वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और उसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड व्हेन ए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, दैट वन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। द सब्सटेंस दैट नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट वन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जो ज्यादा अमाउंट में है उसे एक्सेस रिएजेंट कहेंगे और जो कम अमाउंट में है उसे आप लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इन स्मॉलर अमाउंट देन कैलकुलेटेड बाय बैलेंस्ड इक्वेशन। और आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वो लिमिट करता है, किसको लिमिट करता है? लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं उसे। ये प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है, कितने अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट आपका। फॉर एग्जाम्पल समझिए, सपोज आपको कॉफी बनानी है घर में और आपके पास 1 कप दूध है और आपके पास घर में शुगर आपका 1 kg है। तो आपका जो कॉफी बनेगा क्या वो शुगर के हिसाब से बनेगा? यानी कि आपको जो कॉफी बनने को लिमिट कौन कर रहा है, यानी कि कितनी कॉफी बननी है आपकी, यानी कि जितना आपके पास मिल्क है, दूध है, 1 कप दूध है आपका, उसी के अकॉर्डिंग ही कॉफी बनेगा। तो आपका मिल्क क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट है। और शुगर क्या है यहाँ? आपका एक्सेस रिएजेंट है। क्यों? कि आपका जो शुगर है, कॉफी बनना, कॉफी मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको लिमिट कर रहा है, लिमिट द प्रोडक्ट। यानी कि कॉफी बनने को लिमिट कर रहा है वो, कि इससे ज्यादा कॉफी नहीं बन सकती। लेकिन शुगर तो बहुत ज्यादा है, 1 kg के अकॉर्डिंग तो आपका कॉफी बनेगा नहीं, 1 kg शुगर है आपके पास। तो दैट्स वाई जो आपके प्रोडक्ट को लिमिट कर रहा है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो कॉफी बनाने के लिए अगर आपके पास 1 कप मिल्क है तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉफी बनेगी। तो दैट्स वाई हियर आपका जो मिल्क है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और शुगर क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व द लिमिटिंग रिएजेंट और उसका एक शॉर्टकट तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो, ट्रिक टू सॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू लोएस्ट वैल्यू होगा, दैट रिएक्टेंट इज, वही रिएक्टेंट क्या होगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि लोएस्ट वैल्यू रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट हमारा होगा। अब हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, यानी कि हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, हाउ वी कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। Calculate the mass of water formed when 3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen. First of all, we write a balanced chemical equation. Balanced equation क्या होगा? H2 plus O2 equal to H2O. बैलेंस कीजिए, ट्वाइस H2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस H2O। पहले हम दोनों नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 3 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, 3/2 मोल्स यानी कि 1.5 मोल्स आपने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन भी कैलकुलेट करना होगा, सॉरी ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 29 डिवाइडेड बाय कितना होगा? ये 32। 29 को आपको
32 से डिवाइड करना होगा, तो ये जो अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी आपका 0.9 मोल आएगा। अब आपके पास दो आपके रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें इन दोनों में कैलकुलेट करना होगा कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और विच वन इज एक्सेस रिएजेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट यानी कि वाटर फॉर्म होगा। तो देखिए अभी हमने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाला, आपका हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आपका 1 विद द हेल्प ऑफ बैलेंस रिएक्शन। 2 और 1 ये क्या है, ये दोनों स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स अब और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। तो कितना होगा बच्चों, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, 2 7 जा 14, 0.75 आता है आपका नंबर ऑफ मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए वैल्यू क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स, रेड कलर से करते हैं उसको हम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, O2 का वैल्यू कितना आएगा, 0.9 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0.9। अब आप खुद देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन वैल्यू कितना है 0.75, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.9। किसका वैल्यू कम है, हाइड्रोजन का वैल्यू 0.75 है, ऑक्सीजन का वैल्यू 0.9 है, तो वैल्यू कम किसका है, हाइड्रोजन का। तो आप ये बात कंफर्म कह सकते हैं, देयरफॉर हाइड्रोजन इज, क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। अब हमें जो क्वेश्चन कैलकुलेट करना होगा, अपना जो प्रोडक्ट निकालना होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। तब लिमिटिंग अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आप रिएक्शन लिखिएगा मेरे साथ एक बार अगेन, ट्वाइस H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। कितने ग्राम है आपका हाइड्रोजन, 2, और H2 का मोलर मास कितना होगा 2 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम, और वाटर कितना है 2 इंटू 18, 18 2 जा 36 ग्राम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब आप देखिएगा 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन तो आपका एक्सेस रिएजेंट है। अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट ही बनेगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर फॉर्म करता है, 36 ग्राम वाटर बनाता है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा, जब 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर कितना फॉर्म होगा, 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 9 जा 36, सॉरी 4 9 जा 36, 3 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 3 9 3 जा 27 ग्राम वाटर विल फॉर्म। तो हमारा 27 ग्राम वाटर बनेगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, अच्छा क्वेश्चन है ये। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जब आपका रिएक्टेंट रिएक्टेंट से कंबाइन करता है, तो आपको उन दोनों रिएक्टेंट में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कह रहा है कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बनेगा, तब तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब रिएक्टेंट रिएक्टेंट से लड़ रहा है प्रोडक्ट बनाने की होड़ में, उस कंडीशन में हमें दोनों रिएक्टेंट से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा हमारा एक्सेस रिएजेंट है। सबसे पहले इसका बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दे भी रखा होगा, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, गैस और गैस। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 50 kg डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन कितना होगा 28, kg को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 28।
जब आप 50 और 28 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्स 22 जा 56 1.78 के समथिंग, ये वैल्यू मिलेगा 1.78 इंटू 10⁻³ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा हाइड्रोजन, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 kg, तो 10 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होगा 2, इसे सॉल्व किया तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल्स आपका आएगा। ये भी ग्राम है और ये मोलर मास भी आपका ग्राम पर मोल ही होता है, तो इस तरीके से ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट होता नहीं, 5 इंटू 10⁻³ मोल्स मिलेगा। अब हमें दोनों, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब आप ये देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N2 का ये के 1 मान सकते हैं, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आपका 3 है। और अभी हमने एक क्वेश्चन में कहा था हमें कैलकुलेट करना होगा, एक वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कि नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिवाइड किया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और जिसका वैल्यू कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो देखते हैं, अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स और दोनों का, दो रिएक्टेंट का कैलकुलेट करना है। एक हमारा नाइट्रोजन है, एक हमारा नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, N2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.78, इसका वैल्यू क्या आएगा 1.78 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है आपका 1, तो आपका जो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना मिलेगा हमें 1.78 इंटू 10⁻³ मिलेगा। हाइड्रोजन का वैल्यू ये क्या होगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है आपका 3। जब आप 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा अप्रॉक्स 1.66 इंटू 10⁻³ मिलेगा। अब ये बताओ आप इन दोनों में वैल्यू किसका है, नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1.78, इसका वैल्यू कितना है 1.66 इंटू 10⁻³। तो आउट ऑफ दीज टू रिएक्टेंट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, आप खुद ही देख पा रहे हैं किसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू कम है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमने इस बात को कंफर्म किया कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है हाइड्रोजन। So therefore limiting reagent हाइड्रोजन है हमारा। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। N2 प्लस TH2 इक्वल टू 2NH3 प्रोडक्ट हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा, कितना ग्राम है 3 इंटू 2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन। तो आपने कहा सर ये तो हमारा 6 ग्राम आता है। अमोनिया कितना है 2, 14 प्लस 3 17, 17 2 34 ग्राम। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तब अमोनिया कितना बनता है आपका 34 ग्राम अमोनिया बनता है, यानी कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है आपका 34 ग्राम अमोनिया विल फॉर्म। तो आप बताइए आपका हमें कितने से कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 10 kg हाइड्रोजन से कितना बनेगा, हमें अपना जो कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया 50 kg नाइट्रोजन के साथ नहीं जाना है, वो एक्सेस रिएजेंट है, हमें लिमिटिंग के साथ जाना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। 10 kg 10 इंटू 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा 34 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻³ ग्राम फॉर्म होगा। सॉल्व कीजिए कितना होगा, ये आपका 17/3 आएगा। 17 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये अप्रॉक्स निकल के आएगा 3 5 जा आपका 15 आएगा, 2 3 6 जा 18 6 6 आता रहेगा इंटू 10 इंटू 10⁻³ ग्राम आप कह सकते हैं 56.66 इंटू 10⁻³ ग्राम को आप केजी में कह सकते हैं, तो आप 56.66 किलोग्राम अमोनिया विल फॉर्म, इतना अमोनिया बनेगा हमारा। तो किसी भी क्वेश्चन में जब आप लिमिटिंग, जब आपका रिएक्टेंट से लड़ रहा होता है ना,
तो हम दोनों में पहले लिमिटिंग रीजन को कैलकुलेट करना होगा, और लिमिटिंग रीजन को कैलकुलेट करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसका वैल्यू कम है वही आपका लिमिटिंग रीजन होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What mass of magnesium oxide is formed when 10 gram magnesium react with 10 gram oxygen? First of all, you write a balanced chemical equation. Mg plus O2 equal to magnesium oxide. Twice Mg plus O2 equal to twice MgO. First of all, we calculate the number of moles of magnesium and number of moles of oxygen. The number of moles of magnesium equal to magnesium का mass 10 gram divided by मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम 10 डिवाइड बाई 24, और 10 को जब 24 से डिवाइड करेंगे यानी कि 5/12 आएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगा आपका 0.416 मोल्स। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास अपॉन मोलर मास 10। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 10/32, और ये कितना आएगा 2 5 10, 5/16 3 48, ये अप्रॉक्स निकल के आएगा 0.312 मोल्स। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और हमें दोनों रिएक्टेंट का कैलकुलेट करना है, जिसका वैल्यू कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम का, और हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और O2 का कितना है आपका 1 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना है 0.416। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम क्या है आपका 2। सॉल्व कीजिए इसे, 0.208 आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम आएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो आएगा। ऑक्सीजन का वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या ऑक्सीजन का 0.312 डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो इसका वैल्यू तो वही रहेगा 0.312। इन दोनों में वैल्यू कम किसका है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कम वैल्यू किसका है, लेसर वैल्यू किसका है, दैट इज मैग्नीशियम। तो देयरफॉर हियर मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा मैग्नीशियम होगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बैलेंस रिएक्शन अभी हमने लिखा आपके साथ, ट्वाइस Mg प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस MgO। 2 इंटू मैग्नीशियम का मास 24, 2 Mg मास कितना होगा 24, O16, तो 2 इंटू 6 4 टाइम्स 0 2 1 3 40, यानी कि ये आपका आएगा 80 ग्राम और ये आपका आएगा 48 ग्राम। ये बात आप जानते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो आपका 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल फॉर्म, और आपका अगर 10 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो 10 ग्राम मैग्नीशियम से कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो आपका सॉल्व कैसे करेंगे, 16 5 18, 16 3 48, ये आपका आएगा 50 डिवाइडेड बाई 3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 16.66 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा। अब आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, और बी ऑप्शन इज करेक्ट, 16.66 ग्राम हमारा आंसर आता है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल कितना बनेगा जब 150 ग्राम एल्यूमिनियम और 250 ग्राम आयरन थर्ड ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट से लड़ रहा है। तो हम इन दोनों में से एल्यूमिनियम और आयरन थर्ड ऑक्साइड से हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो रिएक्शन तो आपको दे ही रखा है, एक बार लिख देते हैं, आपके साथ सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 150, मोलर मास कितना है एल्यूमिनियम का आप जानते हैं 27। 150 को हमें डिवाइड किससे करना होगा, आपका 150 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 27 से डिवाइड करना होगा 150 को। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कीजिए, 3 5 15, 0 3 9 27, 50 डिवाइड बाई
9 5 ज़ा 45, 5.5 मोल्स आएगा अप्रॉक्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है आपका Fe2O3 का। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारा 250। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ Fe2O3। Fe2O3 का मोलर मास निकाल लीजिए रफली, यानी कि 2Fe प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। Fe का मास होता है 56, 16 3 जा 48, 112 प्लस 48 कितना आएगा 160 कैलकुलेट करेंगे। तो 250 डिवाइड बाई 160, 25/16, 25 को 16 से सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स ये 1.56 मोल्स आएगा। अब हमें क्या करना है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Fe2O3 का 1 है, इसका 1 है। हमें नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना होगा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और नंबर ऑफ मोल्स को जब आप स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करेंगे हम दोनों का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा है Fe2O3 और एक हमारा है एल्यूमिनियम, और जिसका वैल्यू कम होगा नंबर ऑफ मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो Fe2O3 का हमें आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला है अभी हमने 1.56, और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, तो 1.56 वैल्यू आता है। एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों 5.5, और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 2, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था इसका 1 था। 5.5 डिवाइड बाई 2, 5.5 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अप्रॉक्स 2.75 आएगा आपका। क्या वैल्यू मिलेगा आपको, अप्रॉक्स 2.75 वैल्यू मिलेगा। आप 5.5 को 2 से डिवाइड करना, 2 7 जा 14, अप्रॉक्स यही वैल्यू मिलेगा। अब इन दोनों में वैल्यू कम वैल्यू किसका है, Fe2O3 1.56 है, Al 2.76, जो कम वैल्यू है वही आपका क्या है, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस बात को आपने कंफर्म किया, तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, Fe2O3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखिए Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। इसका मास कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया था, Fe2O3 का मास कितना है आपका 1 मोल है, 1 इंटू 160 इक्वल टू 160 ग्राम। 2Fe 2 इंटू 56 112 ग्राम। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम ये बात को देख पा रहे हैं कि 160 ग्राम Fe2O3 से हमारा आयरन कितना बन रहा है 112 ग्राम बन रहा है। और क्वेश्चन कहता है 250 से कितना बनेगा, तो 250 ग्राम Fe2O3 से आपका आयरन 112 डिवाइडेड बाई 160 मल्टीप्लाइड बाई 250, जीरो से आपने जीरो कैंसिल किया, 16 7 जा 112, 25 7 जा कितना होगा 175 ग्राम आपका आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे। बेस्ट तरीका रिएक्टेंट का आप क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करें, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और नंबर ऑफ मोल्स और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू जिसका कम होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। हमारे बच्चों आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपके लिए और नई नई वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।